अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, रूबी टीजी के बिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहरा और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। अमरीकी सदर बराक ओबामा की बैतुल मुक़द्दस को इस्राईली दारुल हुकूमत करार देने पर फिलिस्तीन नाराज, बेशतर फिलिस्तीनी शहरियों का जबरदस्त एहतजाज। चीन में आफत समावी से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य काम तेज, ताहाल 5 लाख अफराद बेघर। आसाम में सीआरपीएफ जवानों पर 2 बम धमाके, 2 हलाक। दोबरी में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज। हिंद पाक वीजा मुआहदे पर दस्तखत, मुंबई हमलों के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने फिर एक बार पाकिस्तान का तयक़ुन। और शिवसेना बाल ठाकरे फिर एक बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बरम, आइंदा किसी भी खेल के इनकाद की इजाजत न देने का किया अज़्म। और अब खबरों की तफसील। अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से बैतुल मुक़द्दस को इस्राईली दारुल हुकूमत करार देने पर फिलिस्तीन भर में एहतजाज किया गया। दर्जनों फिलिस्तीनी बाशिंदों ने अमरीकी सदर के इस बयान पर शदीद नाराजगी जाहिर की और एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए। जुमे के रोज फिलिस्तीनियों के एक इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ हफ्तेवार एहतजाजी मुजाहरे अमरीकी सदर बराक ओबामा और उनकी जमात के सयूनियत नवाजी पर मुबनी मौक़ूफ़ के खिलाफ एहतजाज में तब्दील हो गए। दूसरी जानिब काबिल सयूनी फौजियों ने मुजाहिरीन पर हस्ब मामूल लाठी चार्ज किया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए उन पर अश्क आवर गैस के गोले बरसाए गए, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। नमाज़ जुमा के इज्तिमा के बाद फिलिस्तीनी मगरबी किनारे गजा की पट्टी और मकबूज़े बैतुल मुक़द्दस में फिलिस्तीनियों ने मुखालिफ अमरीका जुलूस निकाले। रमला में मुजाहिरीन और सयूनी फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई, जहां मुजाहिरीन ने काबिज फौज की गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए। सयूनी फौजियों ने जवाब में फिलिस्तीनियों पर जहरीले केमिकल मिले पानी का छिड़काव किया। चीन में जबरदस्त ज़लज़ले के बाद सूबे यूनान में बचाव और राहत कार्य कामों का बड़े पैमाने पर आगाज किया गया है, जहां ताहाल 90 अफराद हलाक होने की इत्तला है। चीन के वज़ीर आज़म सुवेन जियाबो ने ज़लज़ले से तबाहशुदा हालात का जायजा लिया है। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए, जबकि हजारों की तादाद में मकानात को नुकसान पहुंचा। बचाव और राहत कामों में मसरूफ अहदेदारों ने बताया कि उनकी टीमें 90% इलाके तक पहुंच गई है। लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि महलूकीन की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि ज़लज़ले से टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचा है, इसलिए इन इलाकों तक रसाई हासिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में मुतादिद अमराज फैलने से रोकने और मुतासरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने को अवलीन तरजीह दी जा रही है। बचाव कारकुन आम और केमियाई नोमेद के मलबे से निमटने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारों और सयूनियों की जानिब से न सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले किए गए, बल्कि शरपसंद यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस में ईसाई बरादरी के मरकज अल तरून चर्च में घुसकर चर्च की बेहरमती की। यहूदी इंतहा पसंदों ने बैतुल मुक़द्दस में ईसाई बरादरी के मरकज और अल तरून में चर्च में घुसकर उसकी बेहरमती की और बादअज़ा उसकी बैरूनी दीवारों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना नारे तहरीर किए हैं। मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदा तंजीम ओआईसी ने अल तरून चर्च पर यहूदियों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। प्रोफेसर अकमलुद्दीन एहसान उगलू ने इसराइल से मुतालबा किया कि वह तरून चर्च पर हमले में मुलविस अनासिर को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे। ऐसे मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाना सयूनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत आसाम में नस्ली नफरत की आग में कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही। कभी आम शहरी तशद्दुद का शिकार बनते हैं तो कभी ख्वातीन और बच्चे इसकी जद में आ जाते हैं। इस बार यह नस्ली नफरत की आग काफी शिद्दत इख्तियार कर गई है। आसाम में ताजा तशद्दुद में 2 बम धमाके किए गए, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ जवान बशमूल 2 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद दोबरी में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया।
आसाम फिसादात फूट पड़ने के बाद मुतासरीन वो अपनी खुशहाल जिंदगियों को याद कर कर रो पड़ते हैं। आसाम मुतासरीन को अब खुशहाल जिंदगी की वो खुशहाल किरण कम नजर आने लगी है। इसकी वजह ताज़ा तशद्दुद है। जब ये मुतासरीन अपने गांव और मुकामात को लौटने का ख्वाब देखते हैं तो पल भर में उनका ये ख्वाब बिखर जाता है। उन्हें अपने घर व आराम सुकून की तलाश है, मगर ये लोग कब और किस तरह जाएं, इसका सवाल शायद खुद सरकार के यहाँ भी मौजूद नहीं है। कई मुतासरीन रिलीफ कैंपों से खाइफ व बेजार हैं। अब वो अपनी जिंदगी असर नौ शुरू करना चाहते हैं। हत्ता के बाद अफराद ने अपने अजीजों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है। हर दिन रियासत आसाम में तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। ये तमाम सिक्योरिटी अमलों की मौजूदगी में हो रहे हैं। सरकार और सिक्योरिटी की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बना हुआ है। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन एक उम्मीद की आज लिए हर रात सोते हैं कि कल सुबह हम अपने मकामात को वापस लौटेंगे। बदकिस्मती से उन्हें दोबारा उन्हीं हालात का सामना करना पड़ता है। इस तरह रोज रिलीफ कैंपों में हजारों खानदान मुश्किलात से लड़ते लड़ते बेजार आ चुके हैं। अब बाज तो इन हालात से और परेशानियों से हमेशा के लिए आजादी चाहते हैं। दूसरी जानिब नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तारीकी में नजर आने लगा है। जो बच्चे फिसादात से कबल अपनी दरसगाहों में तालीम के हुसूल के लिए जाया करते थे, अब इन राहों पर मौत का साया मंडला रहा है। रिलीफ कैंपों में दर्जनों नमदीदा बेबस बेचारगी से मदद के मुंतजिर हैं। रियासत के फिसादात से मुतासरा इलाकों में अब भी खून की बो आने लगी है, जिसकी वजह से मुतासरीन में खौफ ने एक जगह बना ली है। आसाम रिलीफ कैंपों में बेशतर खानदान भूख और प्यास और जो कुछ मिल जाता उसी में दिन और रात गुजारते हैं। इन तमाम को अपनी वो जिंदगी की खुशहाल रौनकों की तलाश है। ताकि वो फिर से अपनी ख्वाब से भरी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी में तब्दील कर सके। इन तमाम अरसे में फौज खामोश तमाशाई बनी बैठी। एक तरफ मरकजी हुकूमत का तयखुन, दूसरी जानिब मौजूदा सरकार के ठंडे वायदे अब खुद पर भारी पड़ने लगे हैं। ये फिसादी इस बात का राज सबूत सीआरपीएफ पर 2 बम धमाकों का होना है। अगर अब भी सरकार इन हालात पर सर्दमहरी का मुजाहरा करती है तो ये नफरत की आग सारे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। लिहाजा सरकार फिसादियों के खिलाफ सख्त शिकंजा कसे और मुतासरीन को असर नौ जिंदगी के आगाज में राहनुमार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबी न्यूज। अमेरिकी नायब सदर जो बाइडेन ने सदर अमेरिका बाराक ओबामा के मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी पर इल्जाम आयद किया कि वो मुल्क शाम और ईरान के खिलाफ जंग के मंसूबे रखते हैं। ज़राए के मुताबिक इंतकामी मुहिम के दौरान एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने मिट रोमनी की खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अमेरिका को ऐसे लीडर की कोई जरूरत नहीं जो इराक और अफगान जंग के खात्मे के खिलाफ और ईरान व शाम के खिलाफ नई जंग शुरू करने के ख्यालात रखते हो। उनका कहना था कि मिट रोमनी का गुज़िश्ता हफ्ते का वो खिताब जिसमें उन्होंने इराक जंग के खात्मे को गलती करार दिया। हांगकांग में हुकूमत ने दरसगाहों में चीन से वफादारी से मुतालिक जमातों के मंसूबे को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इस सिलसिले में चीन से वफादारी से मुतालिक क्लासों के इजरा पर सारे हांगकांग में जबरदस्त एहतजाज देखा गया। शहर के रहनुमा लिविंग चेन यंग ने कहा है कि चीनी हुब्बुल वतनी से मुतालिक क्लासों के इजरा लाजमी नहीं है बल्कि इख्तियारी है और अब ये स्कूलों की स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है कि वो उन क्लासों का इजरा चाहते हैं या नहीं। मंसूबे के मुताबिक चीनी हुब्बुल वतनी से मुतालिक क्लासों का इजरा सितंबर 2013 से होना था।
इस मंसूबे के नाक़दीन का कहना है कि चीनी हुकाम हांगकांग के बच्चों के ज़हनों को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कौमी शनाख्त को परवान चढ़ाने के लिए इन क्लासों का इजरा जरूरी है। चीनी हुबुल वतनी की क्लासों के इजरा को रोकने का फैसला कानून साज असेंबली के इंतखाबात से एक रोज पहले आया है। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद अहवाल आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। दूसरी जानिब हांगकांग में इतवार के रोज हांगकांग बाशिंदे ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि हांगकांग में चीन के खिलाफ कई हफ्तों से जारी एहतजाजी मुजाहरों के बाद तवक्को की जा रही है कि जमहूरियत पसंद उम्मीदवारों को इसका फायदा होगा। हांगकांग की तारीख में पहली बार कानून साज कौंसिल की 70 में से 40 नशिस्तों पर उम्मीदवार बराह रास्त मुंतखब होंगे। मंसूबे के मुताबिक साल 2070 तक तमाम नशिस्तें बराह रास्त मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को दी जाएंगी। हांगकांग में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से चीन से वफादारी से मुतालिक क्लासों के इजरा पर होने वाले सख्त एहतजाज के बाद जमहूरियत पसंद उम्मीदवारों की फतेह के इम्कानात बढ़ गए हैं। For the coming term, LegCo, it is an important milestone in the development of our political structure, especially in the Legislative Council election, because comparing with the past, we have increased the number of seats from 60 to 70, and also for the 10 additional seats, five are with the geographical constituency and 5 are with the super DC seats. And in this respect, the democratic level, the democratic element has been greatly enhanced, and it is a fairer system because every voter can, from now on, have an equal number of votes, and that is 2 votes. And I appeal once again to all eligible voters to cast their votes today, and it is my personal hope and personal expectation that the voter turnout rate would be higher than the last term, which was इराक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बम हमलों और फायरिंग के वाकयात में 11 एहलकारों समेत 18 अफराद हलाक हुए हैं। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाली हिस्से में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट पर बम हमले और फायरिंग से 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक इराक के शुमाली शहर किरकुक में होने वाले एक बम हमले में पुलिस के जेर तरबियत 7 एहलकार हलाक हो गए। पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि तेल के सरकारी इदारे में भर्तियों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही थी कि उस दौरान बम हमले में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है। मुल्क शाम के हलब में शदीद लड़ाई के बाद हुकूमती अफवाज ने एक फौजी अड्डे पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया है, जिस पर बागियों का कब्जा था। हलब और दमिश्क के मुजाफात में बागियों और सरकारी फौजियों में होने वाली लड़ाई में कम से कम 100 अफराद हलाक हुए हैं। हलब और दमिश्क के मुजाफात में बागियों और सरकारी फौजियों में होने वाली लड़ाई में कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं। 30 लाख आबादी वाले शहर हलब में बागियों और हुकूमत अफवाज में लड़ाई के दौरान पानी की एक बड़ी पाइपलाइन फट जाने से शहर के कई इलाकों को पानी की सप्लाई बंद हो गई है। शाम के हुकूमत मुखालिफ कारकुनों ने कहा कि शहर में कई मुकाम पर बमबारी भी की गई है, लेकिन वाज़ेह नहीं हो सका कि पाइपलाइन कैसे फटी। एक आईनी शाहिदी ने बताया कि 20 घंटों तक जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों फरीकों का भारी जानी नुकसान हुआ है। उधर शाम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के नुमाइंदे अजहर इब्राहिमी अपने अमन मिशन शुरू करने वाले हैं और पहले मरहले में मिस्र में अरब उज़रा ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। अजहर इब्राहिमी काहिरा में कई रोज तक अरब लीडरों से मुलाकातों के बाद शाम रवाना होंगे। अजहर इब्राहिमी को कोफी अन्नान की तरफ से इस्तीफे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने सकाफती तबादलों और नए वीज़ा निज़ाम पर मुआहदे करते हुए अवाम ब अवाम के ताल्लुक के फ़रोग़ के लिए पेशरफ्त की, लेकिन मुंबई दहशतगर्द हमले के मामले पर नई दिल्ली की तशवीश पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को दौरे के लिए पाकिस्तान की आला क़यादत की जानिब से दावत के इरादे के बावजूद हिंदुस्तान ने इस दौरे के वक्त के बारे में कोई वादा नहीं किया है और वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा ने कहा कि इसके लिए एक मुनासिब माहौल और ठोस नतीजा जरूरी है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने कैद मुकम्मल न करने वालों के बशमूल तमाम हिंदुस्तानी माहिरों की फौरी रिहाई का ऐलान किया और इसे कृष्णा के दौरे के मौके पर एक गैर सगारी इक़दाम से ताबीर किया। कृष्णा और उनकी पाकिस्तानी हममनसब हिना रब्बानी खान ने दहशतगर्दी, जम्मू कश्मीर और सियाचिन के बशमूल तमाम बाहमी मसाइल पर गुज़िश्ता दौर की बातचीत का जायजा लिया और मुज़ाकरात के आइंदा दौर का रोड मैप तैयार किया। दोनों वज़रा ने मुश्तरका कमीशन के इजलास की भी सदारत की। बातचीत के बाद कृष्णा वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के साथ नए वीज़ा मुआहदे पर दस्तखत के लिए, जिन्होंने इस समझौते पर दस्तखत एक मुस्बत वाक़या और पाकिस्तान की जानिब से दोस्ताना खैर सगाली करार दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिना रब्बानी खान ने पहले इज़हार ख्याल करते हुए अपनी ज़ायदा 15 मिनट की इफ्तिताही बयान में दहशतगर्दी का कोई हवाला नहीं दिया, लेकिन कृष्णा ने कहा कि दोनों फरीकों ने इस बात से इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी से अमन व सलामती को खतरा लाहक है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 26/11 कातियों को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने के वादे को दोहराया है। शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे ने फिर एक बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर खेलने की इजाजत नहीं देने की बात कही। पार्टी तर्जुमान सामना में शायदशुदा एक तफसीली इंटरव्यू में ठाकरे ने बात कही। उन्होंने कहा, मैं उन्हें यहाँ खेलने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपने अल्फाज से नहीं फिरूंगा। सेना के सरबराह ने यह दावा किया कि अगर उन्हें फौज का सरबराह बना दिया गया तो एक करिश्मा दिखाएंगे और मुल्क में तमाम उमूर को सिर्फ एक माह में दुरुस्त करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि आसाम और म्यांमार में मुसलमानों पर मुबैना हमलों के खिलाफ आज़ाद मैदान पर 11 अगस्त को मुनज़्ज़म किया गया एहतजाज मनसूबाबंद था। बाल ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के निदान के बाद मुंबई में फसादात शुरू किए, हत्ता कि गोधरा ट्रेन आतिशबाजी वाक़या भी मनसूबाबंद था। उन्होंने कहा कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज़ाद मैदान तशद्दुद की बारहा मजम्मत की है, लेकिन पार्लियामेंट को मफलूज कर देने वाले अफराद कहाँ हैं। ठाकरे ने धमकी दी कि वो मुस्लिम बुनियाद परस्तों को मुल्क के हालात को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। तकरीबन 2 बरस से फिल्मी दुनिया और इश्तिहारी दुनिया से दूर रहने और अपनी बेटी की पैदाइश के बाद अदाकारा ऐश्वर्या राय धीरे धीरे ग्लैमर की दुनिया में वापस आ रही है। अपनी बेटी आधिया की पैदाइश के कुछ महीनों के बाद वो सबसे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में अवाम के सामने नजर आई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ऐश्वर्या राय पहले के मुकाबले में काफी भारी भरकम नजर आ रही थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो उस वक्त सिर्फ मां बनने का लुत्फ उठा रही है और अपने वजन और फिल्मों में वापसी के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। लेकिन हाल ही में ऐश्वर्या राय अपने काबिल अभिषेक बच्चन के साथ एक फोटो शूट किया है जिसमें वो पहले जैसी दुबली पतली दिखाई दे रही है। बॉलीवुड पर नजर रखने वाले सहाफियों का कहना है कि ऐश्वर्या राय तेजी से अपना वजन कम कर रही है और वो जल्द ही फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू कर देंगी। लंदन में जारी पैरालंपिक्स मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका के एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस ने 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड रेस के फाइनल में तलाई तमगा हासिल करके अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया है। 25 साल एथलीट पिस्टोरियस ने न सिर्फ पहला इनफरादी तलाई तमगा हासिल करने में कामयाब रहे बल्कि 400 मीटर की दौड़ 46.68 सेकंड में तय करके पैरालंपिक्स मुकाबलों का एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। दिफाई चैंपियंस के बारे में पहले से कहा जा रहा था कि वो रेस में तलाई तमगा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। पिस्टोरियस ने रेस जीतने के बाद कहा कि मेरे लिए बहुत ही खास है, ये मेरे सीजन का आखिरी यूनिट था और लंदन पैरालंपिक्स मुकाबलों का भी आखिरी यूनिट था, इसलिए मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था। उन्होंने कहा कि 11वां मौका था कि मेरे ट्रैक पर आया और इस मौके पर मैं चाहता था कि शायकीन के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिस पर वो दाद दे, जिसे मैं वापसी पर अपने साथ ले जा सकूंगा। पिस्टोरियस के मुताबिक मुकाबले से पहले वो इज़्तिराब का शिकार थे, लेकिन शायकीन ने उनकी बहुत साथ दिया। इंग्लैंड में खेले जाने वाले पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीतने के लिए 129 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका ने यह हदफ 19 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया है। जनूबी अफ्रीका को केल्स और डोमनी ने जीत से हमकिनार कराया। केल्स ने 44 गेंदों में 48 जबकि डोमनी ने 54 गेंदों में 57 रन बनाए। चेस्टर ली स्ट्रेट ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की जानिब से केस्वीटर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 24 गेंदों में 25 रन बनाए। इंग्लैंड का आगाज अच्छा न था और हिल्स 11 रन बनाकर रन आउट हो गए। केस्वीटर जो अच्छा खेल रहे थे उनको बोथा ने आउट किया। इंग्लैंड का इस वक्त मजमूई स्कोर 40 था। तब उसके बाद कोई भी खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से पीटरसन और पूथा ने 2-2 जबकि स्टाइन और मोर्कल ने 1-1 विकेट हासिल किए।
सोने की कीमत में अब तक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ और कौमी दारुल-हुकूमत में इसकी कीमत फी 10 ग्राम 32,400 रुपए तक पहुंच गई है। त्योहारों में खरीदारी और आलमी मार्केट में सोने की खरीदी में इजाफे के रुझान के नतीजे में कीमत में इजाफा देखा गया, जो इससे कबल कभी भी नहीं था। चांदी की कीमत में मार्केट के आम खरीदी रुझान के सबब आज 2100 रुपए के इजाफे के साथ 61,800 रुपए फी किलोग्राम हो गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की बैतुल मुक़द्दस को इस्राईली दारुल-हुकूमत करार देने पर फिलिस्तीन नाराज, बेशतर फिलिस्तीनी शहरियों का जबरदस्त एहतजाज। चीन में आफत समावी से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य काम तेज, ताहाल 5 लाख अफराद बेघर। आसाम में सीआरपीएफ जवानों पर 2 बम धमाके, 2 हलाक। धोबरी में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज। हिंद पाक वीजा मुआहदे पर दस्तखत, मुंबई हमलों के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने फिर एक बार पाकिस्तान का तयक़ुन। और शिवसेना बाल ठाकरे फिर एक बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बरहम, आइंदा किसी भी खेल के इनकाद की इजाजत न देने का किया अज़्म। फिलहाल अहवाले आलम में इतना ही और अहवाले आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन